माई हीरो एकेडमिया सीजन 7 एपिसोड 5 एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम टोगा को देखते हैं जो कि अपने पुराने घर को देखने के लिए आई होती है। और वहाँ पर हम देखते हैं जो टोगा का घर रहता है उसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती और उसके घर की दीवारों पर वहाँ पर गालियाँ लिखी होती है जहाँ पर वो पुरानी बातें याद करने लगती है, जहाँ पर उसकी कॉर्क की वजह से उसकी फैमिली को ज़्यादा परेशानी हुई थी। जहाँ पर जो टोगा थी वो अपने कॉर्क के चलते औरों का ब्लड पीती थी, जिसकी वजह से जो उनके नेबर्स थे वो परेशान थे। और जो उसकी फैमिली थी उसने टोगा से कहा था कि वो अपने ऊपर कंट्रोल रखे, पर जो टोगा थी उसको खुद के ऊपर उस टाइम पर कंट्रोल नहीं होता था और वो फिर भी ब्लड पीती थी, जिसकी वजह से लोग उन्हें डीमन में बुलाने लगे थे। और उसके अगले सीन में हम दोबारा टोगा को देखते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर वो अपने बेडरूम में जाती है और वहाँ पर वो अपना एक फ्लैशबैक याद करने लगती है, जहाँ पर एक रेड कलर की जो स्पैरो रहती है वो हमेशा टोगा के पास आती थी और साथ ही उसके पेट में घुसकर वहाँ पर डांस करती थी। और ये ड्रीम टोगा को वहाँ पर काफी अच्छा लगता था और इस ड्रीम को देखते हुए वो अपने हाथ को काटने लगती है। इसके बाद सीन हमें दोबारा प्रेजेंट पर दिखाया जाता है, जहाँ पर जो टोगे वहाँ से बाहर निकल रही होती है तो वो सोच रही होती है कि लोगों ने उनका सामान भी यहाँ से बाहर फेंक दिया। जिसके बाद घर के बाहर हम डावी को देखते हैं जो कि वहाँ पर टोगा से कह रहा होता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका भी दिल है, जहाँ पर टोगा कहती है वो सिर्फ अपना घर देखने के लिए आई थी। जहाँ पर फिर डावी उससे पूछने लगता है कि क्या वो इस दुनिया को खत्म करने के लिए तैयार है, जहाँ पर टोगा कहती है ये भी कुछ पूछने वाली बात है। और साथ ही जो डाबी रहता है वो ये भी कहता है कि रोए या हंसी, एक दिन तो सबको मरना है तो हमेशा हंसते रहना चाहिए। और इतने कहकर वो वहाँ पर फिर टोगा के घर में आग लगा देता है और उसे देखकर टोगा वहाँ पर खुश होती है, जहाँ पर टोगा डाबी से कह रही होती है कि अब कोई हमें देख तो नहीं लेगा। जहाँ पर डाबी कहता है कि अब हीरोज का हमें पकड़ना नामुमकिन ही है। जहाँ पर जो फिर टोगे रहते हैं वो बताती है कि वो किसी के ब्लड के जरिए उसमें ट्रांसफॉर्म तो हो सकते हैं, पर अगर वो बंदा उसके दिल के ज्यादा करीब हो तो उसकी कॉर्क भी यूज कर सकती है। और वहाँ पर जो टोगा रहती है उसके पास ट्वाइस का ब्लड होता है ताकि वो आगे चलकर उसकी कॉर्क का यूज कर सके। और उसके दूसरी तरफ हमें शिगाराकी और स्पिनर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो स्पिनर रहता है वो वहाँ पर घबरा रहा होता है क्योंकि जो शिगाराकी था वो काफी देर से चिल्ला रहा था और अब वो शांत हो जाता है। जिसके बाद शिगाराकी स्पिनर की तरफ आने लगता है, जहाँ पर जो स्पिनर रहता है वो ऑल फॉर वन से पूछने लगता है कि क्या अब शिगाराकी पूरी तरीके से ठीक है, जहाँ पर ऑल फॉर वन कहता है कि हाँ ये बहुत जल्दी हील हो रहा है। और उसके अगले सीन में हम स्केप्टिक्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर स्पिनर को बताता है कि जो ज्यादातर विलन है वो म्यूटेंट या हेड्रोमॉर्फ्स हैं और स्पिनर ने लीग ऑफ विलन को ज्वाइन कर खुद को रिवील कर रहा है और हेड्रोमॉर्फ्स के लिए वो अब आइडियल है। जहाँ पर स्पिनर कहने लगता है कि उसे गलत समझा गया है, पर वहाँ पर जो स्केप्टिक्स रहता है वो कहने लगता है कि खेल शुरू हो चुका है और जो जितने भी स्ट्रीट लेवल विलन्स हैं वो स्पिनर के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। बस जहाँ पर इतना ही कहते हुए वो उसे एक रेडियो डिवाइस देता है उसे। और साथ ही वहाँ पर फिर स्पिनर ये भी सोचता है कि अब वो पीछे नहीं हट सकता क्योंकि वो यहाँ पर शिगाराकी के लिए आया था। दूसरी तरफ हमें यूए शेल्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग अच्छा फील कर रहे होते हैं और साथ ही वहाँ पर हम ऑल फॉर वन के भेजे हुए 2 एजेंट्स को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि इन्हें जल्दी पता चल जाएगा जो शिगाराकी है वो अब जल्दी ठीक हो जाएगा और साथ ही डेगो के ऊपर खतरा ना आए तो डेगो को यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। और साथ ही हमें दिखाया जाता है जो डेगो और उसकी टीम थी वो पूरे दिन रेस्क्यू में रहती थी और लेट आते थे और काफी थके हुए होते थे और उनके पास आपस में बात करने का टाइम भी नहीं होता था और सीधा फिर वो रेस्ट करने के लिए चले जाते थे। और साथ ही हम वहाँ पर डेगो को भी देखते हैं जिसने उरारागा को भी थैंक्स नहीं बोला था और उसे थैंक्स बोलना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पर उरारागा की तरफ बढ़ता है बात करने के लिए। पर इतने में वहाँ पर ऑल माइट आ जाता है प्रिंसिपल के साथ और सभी को बताता है कि उन्होंने फाइनल वॉर के लिए अपना फाइनल प्लान बना लिया है। और जिसके अगले दिन हम देखते हैं वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है जो शिगाराकी वो 4 दिन में ठीक हो जाएगा, इसलिए उनके लिए डिफेंस सिस्टम स्टार्ट कर दिया जाएगा और उन्हें हमेशा अपने शेल्टर में ही रहना होगा। जहाँ पर जो डेको और उसकी टीम थी वो भी वहाँ से जारी होती है और उसे देखकर वहाँ पर जो ऑल फॉर वन का एजेंट था वो खुश हो जाता है क्योंकि जो डेको है वो खुद ही अब यहाँ से बाहर जा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं डेको और उसके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स को वहाँ पर गुड बाय बोलते हैं आखिरी वॉर के लिए और वहाँ से फिर चले जाते हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं डेको और उसकी टीम वहाँ पर 30 किलोमीटर दूर बनी एक बिल्डिंग में चले जाते हैं और अपना सामान अनपैक करने लगते हैं वहाँ पर। और जिसके बाद जो डेको रहता है वो वहाँ पर उरारागा को देखते हैं जो कि बाहर खड़ी होती है। जिसके बाद डेको बाहर जाता है उसे थैंक्स बोलने के लिए और साथ ही उसे कहता है कि वो थैंक्स नहीं बोल पाया था उस चीज के लिए जहाँ पर उसने उसकी हेल्प करी थी। जहाँ पर उरारागा कहती है कि हाँ उसे भी अजीब लगा था जब उसने यूएआई की बिल्डिंग पर से खड़े होकर डेको के लिए अनाउंसमेंट करी थी, जहाँ पर जो उरारागा रहते हैं वो कहने लगती है उसे अब अचानक टोगे की याद आ गई है क्योंकि जो लिबरेशन वॉर था उसमें उरारागा ने टोगा को सारी चीजें बता दी थी, जिसे सुनकर जो टोगा थे वो वहाँ पर थोड़ी उदास हो गई थी। पर है तो वो अब भी एक विलेनी और वो यहाँ पर इसलिए खड़ी है ताकि वो तबाह हुई सारी बिल्डिंग को देख सके और उसके मन में कभी ख्याल ना आए टोगा को माफ करने का। उस बात को सुनकर जो डेको रहता है वो भी कहने लगता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी शिगाराकी के अंदर एक छोटे बच्चे को देखा है रोते हुए, पर फिर भी वो उस साइड को इग्नोर नहीं कर सकता। जहाँ पर उरारागा कहते हैं कि हम दोनों ही अजीब हैं। दूसरी तरफ हम टोडोरोकी को देखते जो कि अपने सारे फ्रेंड्स को थैंक्स बोल रहा होता है उसकी चिंता करने के लिए और साथ ही वो कहता है कि उसे तो ये भी नहीं पता उसके बड़े भाई को खाने में क्या पसंद है। पर जो बागो को रहता है वो कहने लगता है कि उसे गरम नूडल्स पसंद हो गए, जहाँ पर टोडोरोकी कहता है फिर तो वो उसके साथ जरूर गरम नूडल्स खाएगा। इसके
बाद 3 दिन बीत जाते हैं और फिर हमें ऑल फॉर वन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि उसके पास झूठ पकड़ने की क्वर्क है जो कि उसे एक लूजर से मिली थी, क्योंकि जो उसका ओनर था वो काफी डरपोक था, पर जो उसका ग्रैंडसन है वो काफी अच्छा है इस क्वर्क में। और वहाँ पर ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि उसने ऑल माइट के साथ मिलकर ऑल फॉर वन को लगभग हरा ही दिया था, और वो कोई और नहीं, वो शुकुशी था। उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो ऑल फॉर वन होता है वो वहाँ पर युगा के पेरेंट्स को कॉल करता है और उन्हें कोड लैंग्वेज में एक काम बताता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ वो हो जाएगा। जहाँ पर फिर वो युगा का नंबर भी मांगता है उनसे और वो दे देते हैं। और वहाँ पर जो ऑल फॉर वन रहता है वो उसके पेरेंट्स की बातों में कुछ झूठ डिटेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए वो समझ जाता है कि ये सच ही बोल रहे हैं। जिसके बाद ऑल फॉर वन कहता है कि उनकी सारी तैयारियां हो गई हैं और अब उनकी मुलाकात कल होगी। उसके अगले सीन में हम युगा को देखते जो कि डेगो को एक जगह मिलने बुलाता है, जहाँ पर जो डेगो रहता है वो युगा से पूछता है कि क्या पुलिस ने उसे छोड़ दिया। जहाँ पर जो युगा रहता है वो कहने लगता है कि हाँ उसके पेरेंट्स ने लॉयर हायर करा था उसके लिए। तो फिर हम योगा को देखते जो कि वहाँ पर डेगू को ऑल फॉर वन का असली मकसद बताने लगता है, जहाँ पर वो बताता है कि जापान की शेयर मार्केट और करेंसी भी धीरे धीरे गिर जाएगी, जिसकी वजह से जो बाकी की कंट्रीज हैं वो जापान से अपने रिलेशन को तोड़ लेगी, जिसकी वजह से जो जापान है वो पूरी तरीके से एक तबाही की तरफ बढ़ने लगेगा। ऐसा भी दिन आएगा जहाँ पर किसी के पास पीने के लिए पानी भी नहीं होगा, और सोचो उस टाइम पर किसी के पास पानी की कॉर्क होगी तो वो उस दुनिया का वहाँ पर मालिक बन जाएगा। इसी के चलते जो ऑल फॉर वन है वो इस दुनिया का डीमन लॉर्ड बन जाएगा। पर वहाँ पर डेगू कहता है कि हमारे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। जहाँ पर जो योगा रहता है वो रोते हुए वहाँ पर डेगू से माफी मांगता है और साथ ही कहता है कि उसने जो भी किया वो अपने पेरेंट्स के लिए किया। और उसके अगले सीन में हम ऑल फॉर वन को देखते हैं जो कि वहाँ पर योगा के पीछे आ जाता है और साथ ही योगा की तारीफ करता है और उससे कहता है कि अपने दोस्तों को ऐसे धोखा देना काफी डरावना होगा ना। यहाँ पर डेगू कहने लगता है योगा से मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था ना। जहाँ पर जो योगा रहता है वो रोते हुए कहने लगता है वो तो अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। जिसके बाद जो योगा रहता है वो वहाँ पर पलट कर ऑल फॉर वन के ऊपर अपनी लेजर से हमला करने लगता है और डेगू के पीछे आ जाता है। और ये इन दोनों का प्लान होता है ऑल फॉर वन को बाहर निकालने का। और जहाँ पर फिर जो योगा रहता है वो फिर चिल्लाकर कहता है कि अपने पेरेंट्स के लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए वो ऑल फॉर वन से जरूर लड़ेगा। जहाँ पर जो ऑल फॉर वन रहता है वो समझ नहीं पाता कि वो इनके झूठ को पकड़ क्यों नहीं पाया। पर साथ ही ऑल फॉर वन ये कहता है कि अब इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले इस एरिया में देख चुका है कि कोई और हीरो नहीं है यहाँ पर, और जितने कोई और हीरो आएगा इतने वो इन दोनों को संभाल लेगा। और फिर देखते हैं हम ऑल फॉर वन को जो कि अपनी टेलीपोर्टेशन क्वर्क का यूज कर डाबी, शिगाराकी, ऑल फॉर वन और सभी विलन्स को वहां पर टेलीपोर्ट कर लेता है। और जिसके बाद हम कुरुगरी के गेट को देखते हैं जो कि वहां पर ओपन होने लगते हैं और वहां पर ऑल फॉर वन को कुछ समझ नहीं आता। जहां पर हम देखते हैं वो गेट कुरुगरी ने नहीं बल्कि मोनोवा ने खोला था, जिसकी क्वर्क कॉपी है। और जिसके बाद वो वहां पर सभी हीरोज को टेलीपोर्ट कर लेती है। और जिसके बाद जो युगा रहता है वो ऑल फॉर वन से कहने लगता है कि ऑल फॉर वन सिर्फ एक ही चीज से डरता है कि दुनिया को ये पता न चले कि जापान अब भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हें देखकर बाकी की कंट्रीज भी उनसे इंस्पायर्ड होगी और वो आज का दिन है जब हम सब मिलकर तुम सबको खत्म कर देंगे। और जिसके बाद सभी हीरोज वहां पर आ जाते हैं। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।